द एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम परसेंटेज कंपोजिशन, यानी कि अगर हमें किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन मालूम हो कि वो कितने परसेंट है, यानी कि 100 अगर हमारे पास टोटल अमाउंट है, 100 हमने किसी भी चीज के पार्ट किए हुए, तो 100 में से वो कितने पार्ट मौजूद है, अगर हम इस पूरी चीज के 100 पार्ट कर दें और कितने पार्ट में, अगर 3 पार्ट में मौजूद है तो हम कहते हैं जी ये 3% है, या 100 में से कितना हिस्सा उसका मौजूद है। ठीक है, तो उसमें से हम क्या मालूम करते हैं जी, किसी भी एलिमेंट के बारे में, या किसी भी हमारे पास दो एलिमेंट हो तो उनके दरमियान में सादा तरीन जो फॉर्मूला बन सकता है, यानी कि जिस रेशो से वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, या बॉन्ड बना के रह रहे हैं उस वाले कंपाउंड के अंदर, उसको मालूम करने की कोशिश करते हैं जी उस एम्पिरिकल फार्मूला को, किससे जी, परसेंटेज कंपोजिशन से। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, तो परसेंटेज कंपोजिशन हमारे पास, चले हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास किसकी है, फॉस्फोरस की है। ठीक है, जिसको मैं पी के सिंबल से जाहिर कर रही हूँ। ठीक है, ऑफ पी मैंने लिखा है, फॉस्फोरस की 43.64% है, हमें कोई भी कंपाउंड मिला और उसके अंदर हमने उसकी परसेंटेज जब फाइंड की तो वो इतनी थी, और ऑक्सीजन की जो हमें मालूम हुई वो थी हमारे पास 56.36%। ठीक है जी, उसके बाद हम क्या काम करते हैं, हम ये काम करते हैं कि जो हमारे पास ये परसेंटेज आ गई है, इसको हम ऐसा करते हैं कि हम इनके जो एलिमेंटल हमारे पास इनका मैस होता है, जैसे फास्फोरस का अगर मैं यहाँ पर लिखूं 40, चले मैं इसको पहले लिख देती हूँ कि ये हमारे पास जो है, इसको डिवाइड करके हम पहले लिख देते हैं, इसके जो हमारे पास परसेंटेज है इसको हम लिखते हैं जी 43.64 को डिवाइड करेंगे जी हम किससे, मैंने स्लैश डाल दी, यानी कि इसका मतलब है डिवीजन, हम करते हैं जी 30.97, यानी कि जो इसका हम कह सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम चेंज करके लिखते हैं जी, इसकी स्लैश को बल्कि हम यू लिख देते हैं। ठीक है जी, हमारे पास कितना है जी, इसका इसका मैस है जी हमारे पास, एक एटम का जो हमारे पास मैस है फास्फोरस की, वो है जी 30.97। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, परसेंटेज से इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है जी, यानी कि 43.64 को हमने जी क्या किया, डिवाइड किया है 30.97 से, तो हमारे पास आंसर आता है 1.409। तो हम इसको लिख लेते हैं जी 1.409। इसी तरह से ये जो हमारे पास कैलकुलेशन ये हमने की है, इसको हम कहते हैं जी, ये हमने फाइंड किए मोल रेशो। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं मोल रेशो, यानी कि जब भी हमारे पास परसेंटेज हो और उसको हम क्या करें जी, डिवाइड करें उसके एटॉमिक मैस से, यानी कि एटम का जो मैस है, तो उसको हम कहते हैं मोल रेशो। यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि ऑक्सीजन की भी करते चलते हैं, यहाँ पर 56.36 जब हम क्या करते हैं जी, डिवाइड करते हैं, ये सामने सामने में इसी का जो है वो कैलकुलेशन कर रही हूँ और इसके सामने इसकी कैलकुलेशन कर रही हूँ जी, इसको हम डिवाइड करते हैं 16 से, तो हमारे पास क्या आता है जी, हमारे पास आंसर आ जाता है 3.522। बिल्कुल कैलकुलेशन इसी तरह से हम करेंगे। अब ये दो हमारे पास जो आगे हैं इसको हम कहते हैं मोल रेशो, ये हमारे पास फास्फोरस के लिए आ गई है और ये हमारे पास ऑक्सीजन के लिए आ गई है। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, इसके हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों में से, यानी कि जो हमारे पास स्मॉलेस्ट है उससे हम डिवीजन कर देते हैं, यानी कि 1.409 को ही डिवाइड कर देंगे। इसको मैं ब्लॉक में कर देती हूँ ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि हम इसको किसी चीज से डिवाइड नहीं कर रहे जी। ठीक है, इसको हमने यूं कर दिया, और 1.409 को 1.409 से ही हम डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, और ये जो हमारे पास 3.522 है, इसको हम डिवाइड कर देंगे 1.409 से, तो हमारे पास जो कैलकुलेशन आती है उसको हम कर लेते हैं जी, किस तरह से आएगा, इसको हम साइड पे करते हैं और इस तरह से हम करते हैं कि हम 3.522 को डिवाइड कर देते हैं 1.409 से। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 2.49 तकरीबन हमारे पास जो है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 2.5 आएगा इसका आंसर, और ये जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा जी, हमारे पास 1 आंसर आएगा। तो ये जो हमने डिवीजन की है, यानी कि हमने डिवाइड किया है इस वाले प्रोसेस के बाद, पहले हमने मोल रेशो ये फाइंड की थी, जो डिवीजन की थी हमने एटॉमिक मास को। ठीक है जी,
यानी कि फास्फोरस का मास इसकी परसेंटेज से डिवाइड किया था, ऑक्सीजन का मास इसकी परसेंटेज से डिवाइड किया था, और फिर जो हमारे पास चीज आई थी उसको मोल रेशो कहते थे। अब अगेन हमने जो है वो रेशो जो फाइंड की है इसको हम कहते हैं एटॉमिक रेशो, यानी कि जो एटम्स उसमें मौजूद हैं वो किस रेशो में हमारे पास मौजूद है। इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं जी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आ जाएगी इसको हम कहते हैं जी एटॉमिक रेशो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने जो कैलकुलेशन की है यानी कि स्मॉलेस्ट जो मोल रेशो आई हमने उन दोनों चीजों को उसी से डिवाइड किया, यानी कि 1.409 जो आई थी उसको 1.409 से डिवाइड किया, और जो हमारे पास 3.522 आई थी उसको भी हमने 1.409 से डिवाइड किया। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन में आ रही है यानी कि पॉइंट्स में आ रही है, जबकि ये हमारे पास होल नंबर आ रही है कैलकुलेशन। इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक और काम करते हैं जी, जिसको हम कहते हैं, इसको मैं थोड़ा सा स्लाइड यहां पर करके लिखती हूँ जी ताकि हमारे पास थोड़ी सी जगह आ जाए। इसके लिए जो मैं काम करूंगी वो यहां पर, ठीक है जी, और इसके लिए यहां पर इसको हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट सपोज 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं जी 2 से, ताकि हमारा जो ये पॉइंट में है 2.5 है ये भी हमारे पास होल नंबर बन जाए। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में, 2 के साथ जी, ठीक है। तो यानी कि अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो इसका आंसर क्या आएगा जी, मैं इसको डिफरेंट कलर से लिख देती हूँ। इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर इक्वल करके 5, और इसका आ जाएगा जी इक्वल करके यहां पर लिख देती हूँ 2, ठीक है जी। यानी कि फास्फोरस की जो हमारे पास होल नंबर रेशो आई है इसको हम ले आते हैं जी यहाँ पर। हमने अभी जो फाइंड की है होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि फ्रैक्शन में अगर हमारे पास आंसर आ रहा हो तो इसको हम कहते हैं ये हमने होल नंबर रेशो में उसको जो है वो किया है, ठीक है। किसी एक ऐसे मैथमेटिकल इंटीजर से हम मल्टीप्लाई करते हैं ताकि जो फ्रैक्शन में हमारे पास आंसर आ रहा हो वो भी हमारे पास होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो इससे हमें ये पता चला जो फास्फोरस है, जो हमारे पास फास्फोरस है जी, वो क्या है, वो कितनी उस एलिमेंट या उस चीज में जो हमें जमीन से वो हिस्सा मिला था उसमें इतनी परसेंटेज फास्फोरस की थी, इतनी जो थी ऑक्सीजन की थी। तो उनमें आखिर क्या एम्पिरिकल फार्मूला, सादा तरीन उनकी रेशो क्या है, क्या निस्बत है उनकी सादा तरीन। तो फास्फोरस 2 होंगे जी उसमें। यहाँ पर हम क्या करते हैं जी उसके सबस्क्रिप्ट में राइट साइड पे लिख देते हैं P2, और ऑक्सीजन कितना है जी 5, तो ऑक्सीजन के साथ हम लिख देते हैं 5। तो ये हमारे पास उस कंपाउंड का या कोई भी चीज जो हम जिसकी परसेंटेज बता रहे थे उसका हमें इंपेरिकल सादा तरीन फार्मूला मालूम हो गया, और इस तरह से हमने उसकी कैलकुलेशन की। पहले परसेंटेजेस ली फास्फोरस की भी ऑक्सीजन की भी, उसके बाद दूसरा काम हमने ये किया कि मोल रेशो हमने फाइंड की, उनके एटॉमिक जो हमारे पास मैसेस थे 30.97 जो फास्फोरस का था, ऑक्सीजन का 16 था, उससे डिवाइड करके हमने ये मोल रेशोज निकाली। फिर हमने एटॉमिक रेशो के लिए ऐसा किया कि स्मॉलेस्ट जो मोल रेशो थी उससे हमने उन दोनों को डिवाइड कर दिया, 1.409 को 1.409 से, और 3.522 को भी हमने 1.409 से डिवाइड किया। हमारे पास ये होल नंबर अब नहीं आ रहा था, तो हमने एक ऐसे नंबर से मैथमेटिकल नंबर से मल्टीप्लाई किया ताकि हमारे पास क्या बन जाए, होल नंबर बन जाए। तो फास्फोरस का जो हमारे पास आ रहा था वो 2p का जो है फास्फोरस हमारे पास जो आ रहा था इंपेरिकल फार्मूला, सादा तरीन उनकी जो रेशो आ रही थी वो ये आ रही थी। होल नंबर जो रेशो बन गई है जी वो कितनी आ गई है, फास्फोरस 2 आ गया है और ऑक्सीजन 5 आ गया है। तो हमारे पास जो कंपाउंड था जिसकी परसेंटेज हमने बताई थी उसकी जो इंपेरिकल फार्मूला बनता है जी वो है P2O5।